कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के साड़ी पहनने वाली महिला बांग्लादेश और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये वाले बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं क्योंकि इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं होती। मंत्री दयालु ने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद के वस्त्रों का अपमान भी अमेरिका में किया गया था। तब उन्होंने जवाब दिया था, भारत के किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। ऐसे में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि सुयोग्य है तो उसे कपड़े पहनकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। देवकी नंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद बनी जगह पर मंदिर बनाने की भी बात कही। इस पर मंत्री दयालु ने कहा कि वो इन लोगों के मामले में नहीं पड़ते क्योंकि वो साधु संत हैं और ये उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और विचार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश नियम और कानून से चलता है। देश को चलाने की अपनी सीमाएं और बाध्यताएं हैं और उसी के अनुरूप देश प्रगति कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों की सराहना करने पर मंत्री दयालु ने कहा कि किसी की आलोचना, तारीफ या बुराई व्यक्तिगत होती है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के मन में यदि ममता बनर्जी के प्रति प्रशंसा के भाव हैं तो ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बाल की खाल निकालने पर हर बात आलोचना के लिए बड़ी है, लेकिन तारीफ करना कहीं से भी अनुचित नहीं किया जा सकता। मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे भले ही एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आलोचना करें, लेकिन इस कार्य में उनकी और लोगों की भी भागीदारी है। मंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दल वोट बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वोट नहीं बनेंगे तो मिलने नहीं। निर्वाचन आयोग भी यही उद्देश्य है कि मतदाता सूची शुद्ध हो। मंत्री ने बताया कि 2023 के बाद से एसआईआर नहीं हुआ, जिसके कारण मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम और एक व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज थे। उदाहरण के लिए शादी के बाद ससुराल गई बेटी का नाम मायके और ससुराल दोनों जगह होता था। एसआईआर के पहले चरण की कार्यवाही के बाद लगभग 3 करोड़ नाम सूची से हटाए गए। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ में से 3 करोड़ नामों को काटना ये दर्शाता है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बोगस नाम शामिल थे। अब यही सही मतदाताओं के नाम सूची में आ गए हैं। मंत्री ने ये भी कहा कि विपक्षी दल दुनिया को दिखाने के लिए भले ही आलोचना कर रहे हों, लेकिन वास्तव में सभी एसआईआर के कार्य में लगे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग अब वोट बढ़ाने के लिए घर घर घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी वोट बढ़ाने को राजी नहीं। मंत्री ने अफजल अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारी और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि समाज में जिन व्यक्तियों के नाम छूटे हुए हैं उन्हें जोड़ा जाए। इसमें 18 वर्ष के युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में फॉर्म 5, 6, 7 के माध्यम से छूटे हुए सभी व्यक्तियों के नाम जोड़े जा सकते हैं। कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं जिनके नाम सत्यापित नहीं हो पाए। मंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं और उनका लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से ना छूटे। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के मैनपुर स्थित एक कॉलेज में आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। हिजाब पहनने वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब देवकी नंदन ठाकुर ये कह रहे हैं कि साड़ी पहनने वाली महिला जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी प्रधानमंत्री बन सकती है। देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं है। स्वामी जी के भी वस्त्रों का अपमान अमेरिका ने किया था। उन्होंने जो जवाब दिया कि ये भारत है, भारत के लोगों की, भारत के किसी व्यक्ति के पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके काम से होती है, उसके त्याग से होती है, उसकी विद्वता से होती है। तो भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति सुयोग्य है, योग्य है, तो उसको लिए मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति कपड़ा पहन के अपने को साबित करे कि वो इस पद के योग्य है। भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, तो वहाँ पर जो मंदिर बनाया जाए ऐसा देवकी नंदन ठाकुर ने मांग किया है। उनकी मांग को देखिए, मैं इन विद्वानों के बीच में नहीं पड़ता। ये लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत है, महात्मा है, और देश के प्रति जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी भावना है, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। देश संविधान से चलता है, देश नियम और कानून से चलता है, देश को चलाने की अपनी एक सीमाएं हैं, बाध्यता है, और उसी के अनुरूप देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और व्यक्तिगत विचारों में उलझिएगा तो मुझको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपकी प्रगति को प्रभावित करेंगी।
ओम प्रकाश राजभर जी ने ममता बनर्जी का सराहना किया है और एक महिला प्रशासक के रूप में उनकी सराहना किया है। मैंने कहा ना कि किसी की आलोचना, किसी की तारीफ, किसी की बुराई ये व्यक्तिगत है। ओम प्रकाश जी के मन में उनके प्रति भाव है, वो देश की बड़ी नेता है और वरिष्ठ नेता है, तो अगर उनकी उन्होंने तारीफ किया, ये उनके व्यक्तिगत विचार है, उनसे उनका लगाव हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि अगर बाल की खाल निकालिएगा तो हर बात आलोचना के लिए बड़ी है, वरना ये उनके व्यक्तिगत विचार है, उनसे उनका लगाव होगा, रिश्ता होगा।